वोट लेकर के जनता को भेंट नहीं करता है। जिस समय में आवेगा उसको जनता से पैना से सीधा करेंगे आप। यही पूछिए समाज को, खच्चर पानी करना। अभी आज के समय में जो अभी स्थिति है, मुझे नहीं लग रहा है कि किसी भी पार्टी को कोई युवा जो है अभी जो स्टूडेंट लाइफ में वो वोट देंगे। आपने अभी देखा होगा कुछ हाल ही में कि अभी एसएससी को लेकर के क्या प्रिय रखेगा वही राजा बनेगा, नहीं तो जूता से बांट कर उसको निकाला जाएगा। चेहरा भी नहीं दिखाते हैं वो, तो वोट अगर जनता दे नहीं दे तो जनता पर निर्भर है। वो कोनो जनता को मालिक नहीं ना है, जनता उसको मालिक है कि ना। तब आप लोग नमस्कार साथी, अभी मौजूद हैं लोफा बाजार में जो लखनऊ प्रखंड में पड़ता है। बता दें आपको कि झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र ये है और यहाँ से जो है एनडीए बीजेपी के जो अभी विधायक हैं सो नीतीश मिश्रा जी हैं, लगातार विधायक बनते आ रहे हैं और अभी उद्योग मंत्री भी हैं। और हमारे साथ देख सकते हैं पीछे कुछ युवा हैं और वृद्ध व्यक्ति भी हैं, बहुत सारे व्यक्ति यहाँ हैं। उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि इस बार किस मुद्दा पे वो वोटिंग करने जा रहे हैं झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में और क्या यहाँ का विकास कितना हुआ है, क्योंकि ये घटक एनडीए घटक दल के बहुत आदमी है, बहुत सारे जनता, उनसे भी विशेष बात करने का कोशिश करते हैं कि इस बार क्या विचार है, आप लोग का राय क्या है, किस तरफ इस बार आप लोग मूव करने जा रहे हैं और किस कैंडिडेट को आप लोग इस बार अपना समर्थन देना जा रहे हैं। विशेष भैया से हम बात करते हैं। भैया क्या नाम हुआ? अर्जुन कुमार साफी। अर्जुन कुमार साफी। क्या इस बार भैया क्या लगता है झंझारपुर विधानसभा में? झंझारपुर विधानसभा में हम लोगों को नया उम्मीदवार होना चाहिए, लोकल उम्मीदवार। नया ही उम्मीदवार क्यों? नीतीश मिश्रा जी उद्योग मंत्री हैं, इतना काम करें, तब नीतीश मिश्रा क्यों नहीं? नहीं, हम लोगों का काम इधर नहीं हुआ है। काम नहीं हुआ है? नहीं, लखनऊ प्रखंड में काम ही नहीं हुआ है? नहीं, हम लोगों को उम्मीदवार चाहिए, नया उम्मीदवार होना चाहिए। नया उम्मीदवार चाहे, यदि मान लीजिए महागठबंधन से होगा तो उनको वोट दे दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। जदयू से होना चाहिए। यदि जदयू का नहीं होता? जदयू का नहीं होगा तो एनडीए से होना चाहिए। यदि एनडीए से भी यदि पुराना ही कैंडिडेट हो तब क्या कीजिएगा? नहीं, हम लोगों को नया होना चाहिए। मान लीजिए नहीं हो तब किसको आप वोट दीजिएगा? तब नहीं दे वोट को नहीं करेंगे हम लोग। नहीं कीजिएगा वोट? बहिष्कार कर दीजिएगा? इतना गुस्सा क्यों है नीतीश मिश्रा जी? जी, हम लोगों का अभी तक कोई काम ही नहीं उनसे हुआ है अभी तक, जबकि एनडीए में हम लोग से जुड़े हुए हैं पार्टी में और उसके बाद भी हम लोगों का कोई। अरे भाई मंत्री जी भी हैं आपके क्षेत्र के, आपको तो गर्व होना चाहिए कि मंत्री हमारे क्षेत्र से। नहीं, हम लोगों का नहीं काम हो रहा है। नहीं काम हुआ? क्या आपका भी यही विचार है? हाँ, लोकल उम्मीदवार होना चाहिए। ऐसा क्यों आप लोग के मन में विचार आ रहा है? नहीं, इधर हमारे यहाँ काम नहीं हुआ उतना अच्छा। मंत्री भी है, बिहार सरकार में मंत्री है, उद्योग मंत्री है, फिर भी हमको लोकल ही चाहिए उम्मीदवार। मान लीजिए यदि कोई आरजेडी से आ गया लोकल, तब देखिए कितना रोड टूटा हुआ है, तब क्या कीजिएगा? सड़क नहीं तो देखेंगे, नहीं गिराएंगे। नहीं गिराइएगा? नहीं, पूरा मन बना लिया? मन बना लिया। इतना गुस्सा? जी, सुन रहे हैं युवा सब बता रहे हैं यदि दूसरे यदि कैंडिडेट को मिलता है यहाँ जगह तो हम लोग वोट का बहिष्कार कर देंगे। बहुत सारा गुस्सा है। और ईमान और नीतीश मिश्रा जी अभी उद्योग मंत्री भी हैं यहाँ से और इन लोग का कहना है कि इस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। कितना हकीकत है हम लोग भी दिखाएंगे आगे, बहुत सारे वीडियो अभी बनाएंगे। और हमारे साथ कुछ व्यक्ति बाबा हैं। क्या बाबा क्या विचार है इस बार? एकदम ठीक है सर। किसको इस बार वोट करने जा रहे हैं? किसको वोट दीजिएगा इस बार? जो कैंडिडेट काम करेगा उसको वोट देंगे। नीतीश मिश्रा जी काम किए हैं? नहीं किया है। नहीं किए हैं? नहीं किया। अरे सब मिले हुए हैं एक साइड ही, एक ही बात बोल रहे हैं। तब क्या काम ही नहीं हुआ तो कैसे कहें? अरे मंत्री जी हैं। नहीं सर। कभी देखे हैं कि नीतीश मिश्रा जी को? कभी देखे हैं? कभी देखबे नहीं किया, न कोई भी काम हुआ है। अब आप घर कहाँ हुआ? नहीं, लोफे है। लोफा में तब नहीं देखे आप? नहीं, इसमें है क्या? जी मंत्री सबका नियम है, कोई एमएलए एमपी जो नज़दीकी है उसको समाज में कभी कभी आकर के बैठ करके 10 आदमी से मुलाकात करना। नीतीश कुमार जी जब जीत करके यहाँ से जाते हैं तो एक बेर जहाँ जिस समय में उसको वोट लेना रहता है उसी समय आकर के किसी से वोट मांगता है, पैर पकड़ को हो जना हो। उसके अलावा आज तक कोई अगर दुकानदार कह दे कि लोफा में आकर के नीतीश जी हमसे चेहरों भी देखे होंगे तो जो कहिए आप, मैं अभी तो 5000 आदमी है नहीं तो हाँ, तो ऐसा एमएलए एमपी हो, मंत्री हो जो कि जनता से मान लिया चिन्ह परिचय भी नहीं करने के लिए चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? आप ही निर्णय कीजिए उस बात। मान लीजिए उनको टिकट मिलेगा तो क्या कीजिएगा? सुनिए, टिकट अलग की बात है, जनता उसको चाहेगा तो होगा, नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। जनता ना मालिक है, सबसे ऊपर जनता है। तो अगर उसको चेहरा भी नहीं दिखाते हैं वो, तो वोट अगर जनता दे नहीं दे तो जनता पर निर्भर है। वो कोनो जनता को मालिक नहीं ना है, जनता उसको मालिक है कि ना। तब आप लोग कहे मैंने बगला रहे हैं, उसको कहिया करके अगर वोट लेना है जिस पार्टी को, जनता से पैर पकड़ को सेवा करे
उन्हीं को वोट मिलेगा। पहले का जमाना नहीं चाय पिला करके वोट मिलेगा। जो जनता से प्रिय रखेगा वही राजा बनेगा, नहीं तो जूता से बांट कर निकाला जाएगा। आप लोग क्या मन बनाए इस वक्त? हम लोग कुछ नहीं, जो समाज को सेवा करे, आ करके समाज गरीब दुखिया को चिन्हे, वही नेता बनेगा। नहीं तो पृथ्वी पर नेता बनने लायक नहीं, पेना से सीधा किया जाएगा उन लोगों को। सब बात कीजिए। ऐसा इतना गुस्सा ऐसा नहीं, हम लोग मन बना ली है। जनता साला वोट लेकर के जनता को भेंट नहीं करता है। जिस समय में आवेगा उसको जनता से पेना से सीधा करेंगे। आप यही पूछिए समाज को। खच्चर पानी का सब असमझ करता है, जनता को भेंट नहीं करता है। क्या वो बड़का जनता को वोट लेकर के डायरेक्ट करने चला है? वो समय सुन रहे हैं यहाँ जो है सो गुस्सा में है। लोफा बाजार में अभी मौजूद हैं हम, और बोल रहे हैं कि यहाँ मुलाकात करने भी नीतीश मिश्रा जी नहीं आते हैं। और हमारे साथ और कुछ व्यक्ति हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करें। क्या इस बार क्या मन बनाए हुए हैं आप लोग? झंझारपुर विधानसभा से जी उपेंद्र कुशवाहा के अगुवाई में चल रहे राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जी उपेंद्र कुशवाहा के हम समर्थक हैं और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से का सीट बनना चाहिए और हम उसी के समर्थक हैं। हम उन्हीं को वोट करेंगे। यदि उनका नहीं सीट हुआ तब क्या कीजिएगा? उस समय देखा जाएगा क्या होता है, लेकिन हम उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक हैं। यहाँ से कोई कुशवाहा प्रत्याशी होना चाहिए, क्योंकि आज़ादी के बाद यहाँ कम से कम 3 बार जगत बाबू स्वर्गीय वासुदेव बाबू विधायक हो चुके हैं। हमारा यह अधिकार बनता है जो यहाँ से कुशवाहा का सीट हो, कुशवाहा को टिकट मिले एनडीए से। यदि एनडीए से नीतीश मिश्रा ही जी ही आते हैं तो क्या कीजिएगा आप? फिर देखा जाएगा क्या होता है, किस करवट ऊँट बैठता है। लेकिन हम उपेंद्र कुशवाहा के सिपाही हैं, हमारे कुशवाहा को यहाँ से टिकट मिलना चाहिए। यहाँ कुछ व्यक्ति बोल रहे थे कि ये बाहरी हैं, तो ये कितना तक सच्चाई है इस बात में? इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ, समझे ना। लेकिन स्थानीय को प्राथमिकता मिलना चाहिए। स्थानीय को प्राथमिकता मिलना चाहिए। हाँ, चाहे वो यदि कोई फुलपरास विधानसभा से भी यदि आ जाते हैं जी, किसी भी से, तो हम लोग विरोध करेंगे उसका। पूरा विरोध कीजिएगा? हाँ, मतलब स्थानीय इस बार यहाँ चाहिए। हाँ, स्थानीय चाहिए। और उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सीट यहाँ बनना चाहिए। पूरा पूरी मन बनाए हुए हैं। हाँ, पूरा पूरी मन बनाए हुए हैं। सुने हैं, ये बताए हैं कि हम उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक हैं। यहाँ जो उपेंद्र कुशवाहा का जो है सो सीट मिलना चाहिए। यहाँ कहाँ आगे क्या होता है वो सीट बंटवारा में क्लियर होगा। विशेष और हमारे साथ कुछ युवा, उनसे भी बात करने की कोशिश। क्या इस बार क्या आप लोग का विचार है इधर? अगर अपनी बात कहूँ तो मुझे जहाँ तक लगता है, मैं जो लोग कह रहे हैं, जो अंकल उन्होंने कहा, मैं उनके बातों पे ध्यान ना देते हुए मैं अगर बात कहूँ तो जो भी युवा की अभी आज के समय में जो अभी स्थिति है, मुझे नहीं लग रहा है कि किसी भी पार्टी को कोई युवा जो है अभी जो स्टूडेंट लाइफ में वो वोट देंगे। आपने अभी देखा होगा कुछ हाल ही में कि अभी एसएससी को लेकर के क्या हालत हुई थी, जो भी टीचर्स लोग थे उनके साथ क्या स्थिति हुई थी। और ये बीजेपी सरकार के अंदर में ही हुआ था सारी चीज़ें। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है सारे टीचर्स और सारे युवाओं में ये आक्रोश है कि वो ना किसी सरकार को वोट देंगे। वो मतलब कहने का मतलब ये है कि वो किसी भी तरीके से इसमें अपना भागीदार नहीं देना चाहते। नहीं, क्योंकि अगर जहाँ तक मैं देखूँ तो मेरा खुद का ये है कि मैं अभी किसी भी पार्टी को वोट ना दूँ। मेरा मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है कि जैसी स्थिति उन्होंने बनाया है, एक देश का युवा ही है जो लेकर के देश को आगे जाता है, देश के प्रति कुछ सोचता है। तो यहाँ तो युवा का तो छोड़ो, आप उनके टीचर्स को भी ऐसे उन्होंने हालत कर रखी है कि कोई भी किसी भी पार्टी को वोट देने के पक्ष में नहीं है। यहाँ स्थानीय बात किया तो स्थानीय आप लोग किसको चाहेंगे? अगर मैं स्थानीय कहूँ तो जैसे उन्होंने कहा बीजेपी को, तो एक चाचा जी ने भी अभी कहा था, उनके भी मन में थोड़ी सी वो आक्रोश है, मन में गुस्सा भरा है और वो जायज़ है। क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि जब भी किसी नेता को या किसी भी पार्टी के वो जो भी रहते हैं अध्यक्ष, तो अगर उनको वोट चाहिए होता है तो वो आते हैं। किसी भी ग्रामीण को अगर कोई भी पब्लिक है, अगर उनको दिक्कतें आती हैं उस टाइम में वो नहीं होते, जब उनको वोट चाहिए होते हैं तब वो आते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि सच में आपको जनता प्यार करे, आपको वोट दे अपनी मर्ज़ी से, तो आप उनके प्रति कुछ सोचो, उनके प्रति आप कुछ करो। वैसे बात रही विकास को लेके, तो विकास मुझे पता है कि बहुत सारी विकास हुई है, इसको मैं मानता हूँ और अप्रिशिएट भी करता हूँ। लेकिन जहाँ तक मैंने देश की स्थिति देखी है, देश के अंदर जो युवा, उनके टीचर्स
कह सकते हैं कि युवा वर्ग के लिए जो कर रहे हैं सरकार, वो चीज़ें ठीक नहीं होती। आप रोज़गार को ही लेकर के आप देख सकते हैं कि एक तो रोज़गार तो मिलता है, लेकिन ऐसी स्थिति में मिलता है कि मतलब कोई भी उस लायक होता नहीं है। आपको पता होगा कि अभी एसएससी का जो भी सेंटर हुआ है, आप देख सकते हैं किसी का पाकिस्तान आया, किसी का अंडमान आया, निकोबार आया, तो मतलब ये चीज़ें समझ नहीं आ रही कि वो करना क्या चाहते हैं। ऐसे कंपनीज़ को वो देते हैं सेंटर बनाने के लिए, जिसको खुद अपने बारे में नहीं पता होता है। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि युवा के अंदर जो भी युवा वर्ग हैं, उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा मतलब दुख है अंदर में कि एक तो उनके साथ भी सही नहीं हो रहा, और जो उनको मार्गदर्शन कर रहे हैं, जो उनको मार्ग दिखा रहे हैं कि कैसे चलना है, कहाँ चलना है, उनके प्रति भी बहुत ही कठोरतापूर्वक व्यवहार किया जा रहा है। मैंने देखा है कि बहुत ही ज़्यादा कठोरतापूर्वक व्यवहार करा जा रहा है प्रशासन के द्वारा, और जो भी सरकार है उनके, अगर प्रशासन अगर ऐसे कर रहे हैं तो उनके ऊपर जो अफसर्स होंगे या उनके ऊपर जो नेता होंगे, उसी के दबाव में ये लोग कर रहे हैं। तो जहाँ तक मैं अपनी राय दूँ तो मेरा मन नहीं कर रहा है कि किसी भी पार्टी को मैं वोट दूँ, क्योंकि मेरे भी मन में बहुत इन सब को लेके पीड़ा है, मेरे भी मन दुखे हैं जो भी मैंने चीज़ें देखी है। इसी वजह से मैं अब इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। यहाँ सुने बहुत सारे पब्लिक थे, मैंने आम जनता से बात किया तो वो लोग जो है सो मंत्री जी के खिलाफ बहुत ही आक्रोशित हैं, क्योंकि मंत्री जी लोफा बाजार साइड में कभी आते नहीं है, ना कभी इधर देखने आते हैं, ना कुछ भी। इधर के लोग बता रहे थे कि इधर विकास भी नहीं हुआ है, और बहुत सारे युवा वोट का भी बहिष्कार इस बार करने जा रहे इधर से। विशेष जो है मिलते हैं अगले वीडियो में।